नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ ललन तिवारी बैद जी के साथ। आज पुनः मैं आयुर्वेद से अलग तरह का प्रश्न, सामाजिक प्रश्न मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। बैद जी, कई तरह के लोग होते हैं, खास करके 3 तरह: चोर, हरामखोर और चुगलखोर। और तीनों का निगेटिव रूप है, तीनों का सकारात्मक नहीं नकारात्मक रूप है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक आप किसको मानते हैं और क्यों? सारे दर्शकों को नमस्कार, आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहला नाम लिए चोर का। चोर यदि कोई वस्तु चोरी कर लेता है तो आप अपने दूसरे आवश्यकता को रोक कर कुछ दिन उस सामान को फिर आप क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। कम हानि हुआ। हरामखोर मतलब मंगनी में खाने वाला। मंगनी में खाने वाला यदि रोज परीख जाए तो आपको रोज के रोज कुछ न कुछ हानि पहुंचाए। हाँ, चल भाई कुछ खिला के हटा। चुगलखोर तीसरा है चुगलखोर आपका। तो जहर से भी जहरीला होता है। बाप रे बाप। चुगलखोर जहर से भी जहरीला होता है। एक पुरिया जहर एक आदमी को मार सकता है, लेकिन एक चुगलखोरी सारे समाज को, सारे देश को, सारे राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है। बाप रे बाप। उदाहरण दे दे आपको कि चुगलखोर को सभ्य भाषा में ग्राम सिंह कहते हैं। ग्राम सिंह। ग्राम सिंह। यदि आप उसको ग्राम सिंह कहिएगा खूब खुश होगा। तो बुझेगा कि वो इस गांव के शेर हैं। वास्तव में हर गांव में 2-4 चुगलखोर होता ही है, और वो किसी का नहीं होता है। अच्छा भाई जी, सब का हित होता है, किसी का नहीं होता है। एक कहानी हम आपको इस पर सुनाएंगे, छोटा। यदि कन्या जब आती है विदागरी शादी से हो करके, तो पहले पहले एक नए समाज में कदम डालती है। पहले डोली में आती थी और उस पर पर्दा लगा रहता था। तो 5 गो एहवाती महिला जाती थी उसका मांग भरने। उसमें चुगलखोरी जो होती थी वो सबसे आगे तैयार रहती थी करने के लिए। और जा करके हाँ, अब पर्दा हटाती थी और लड़की का घूंघट उठा करके देखती थी। कहती है हाँ, लड़की का लक्ष्मी के तरह, लेकिन एक ससुरे राकस, ससुरे बदमाश। अब तो सास को अभी देखी भी नहीं है, तब तक उसके दिमाग में भर दिया जो हमारी सास बदमाश है, इसके साथ हमारा पटरी नहीं खाएगा। अब बताइए कि उसी दिन से सास कतनो अच्छी होगी, लेकिन उसके दिमाग में तो औते भर दिया जो सास तुम्हारा बदमाश है, तुम्हारा इसके साथ पटरी नहीं खाएगा। अब वो सास कतनो अच्छी होगी, कतनो अच्छी व्यवहार करेगी, लेकिन पहला ही से इसका दिमाग मोट बन गया कि हाँ हमारी सास अच्छी नहीं है, और उस घर में कभी शांति नहीं रहेगा, हमेशा कलह होता रहेगा, और वो समाज बिखर जाता है, परिवार बिखर जाता है। यदि समाज में कोई जैसे आज पेपर में पढ़े हैं कि भीड़ लगी हुई थी अशोक धाम में, कोई अफवाह फैला दिया। चुगलखोर, उसको भी चुगलखोर कहते हैं। तो कोई अफवाह फैला दिया कि करंट आ रहा है, सब लोग मर जाएगा। इतना भागा लोग, इतना भगदड़ मचा कि 7 आदमी मर गए। यदि ये चुगलखोरी नहीं हुआ रहता तो कोई नहीं मरता। एक चीज बताइए भाई जी, बड़ा वाइटल प्रश्न है कि लोग जान रहे हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति या अमुक अमुक महिला चुगलखोर या चुगलखोरी में, फिर भी उसके बाद पर लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं? देखिए, वो किसी का नहीं होता है, समाज में किसी का नहीं होता है, लेकिन वो सब का अपना बना रहता है।
अच्छा सबका हालचाल पूछता रहता है। अच्छा हाँ, कहिए ना समाचार ठीक है, लड़का से ठीक है आपका, मानता है, पुतो मानती है, बेटा मानता है, हाँ, कुछ ना कुछ आप कहिएगा, अब वो फिर जा करके आपके बेटा पुतो को कहेगा, आपके घर में झगड़ा लगा देगा। तो सबका बना रहता है लेकिन है किसी का नहीं। वो सबका है और किसी का नहीं, किसी का नहीं। दूसरी बात, अच्छा तो चुगलखोरी को कला मानते हैं आप? आर्ट, हाँ, है। टाइप ऑफ आर्ट। सबसे चुगलखोरी नहीं होगा, सबसे चुगलखोरी नहीं होगा। और इतिहास उठा करके देखिए तो जितने भी चुगलखोर हुए हैं या चुगलखोरनी हुई है, सबका अंत में दुर्दशा हुआ। जैसे शकुनी को देखिए, मंथरा को देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं। तो उस समय तो एगो शकुनी था तो महाभारत करवा दिया, एगो मंथरा थी तो लंका कांड करवा दिया। आज तो गाँवे गाँवे घरे घरे चुगलखोर है, घर में भी चुगलखोर है, घर में भी चुगलखोर है। इससे बचना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा सावधानी से रहना पड़ता है। वाह दर्शकों, आपने देखा कि चोर, हरामखोर और चुगलखोर की बात। एक जगह कहीं देखा, पढ़ा कि चोर से 14 कदम, चोर से 14 कदम, हरामखोर से 24 कदम और चुगलखोर से 44 कदम दूर रहना चाहिए। क्या आप इसे सही कहा, सही कहा, कहने वाला सही कहा। अच्छा, तो दर्शकों आपने देखा एक आयुर्वेद से इतर बात वैद्य जी ने कही और बहुत अच्छा लगा होगा उनकी, खास करके कहानी जो उन्होंने प्रस्तुत किया। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो कीजिए ही, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास जा सके और हम लोगों का उत्साह वर्धन हो सके। धन्यवाद।